एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैं इस समय गवर्नमेंट ऑफ केरला की वेबसाइट के ऊपर हूँ और गवर्नमेंट ऑफ केरला ने अनाउंस किया है नोटिफिकेशन फॉर मल्टीपल पोजीशंस जो कि जिसके लिए रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो जल्दी से देख लेते हैं इन पोजीशंस के बारे में, इनकी क्या रिक्विजिट्स हैं और किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या डेडलाइंस हैं, इन सब के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। कई सारी पोजीशंस हैं और काफ़ी हाई पेइंग जॉब है, तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए इस वीडियो को लास्ट तक। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वेबसाइट क्या है। इस वेबसाइट की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पर आ सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इससे रिलेटेड PDF है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आ सकते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द वेरियस पोजीशंस एट केरला स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, तो इसको शॉर्ट में KSCSTE भी बोलते हैं। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। इसको जैसे ही आप यहाँ पे व्यू नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप एक PDF डाउनलोड कर पाएंगे जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है और उसके डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे तो अप्लाई ऑनलाइन का पोर्टल है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अगर आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले दिखाता हूँ कि इसका ब्रोचर किस तरीके का है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं केरला स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये शास्त्रा भवन पट्टोम PO तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है। ये जो इसका डेट है अनाउंसमेंट का 21/2/2024 यानी कि 21 फरवरी 2024 को ये अनाउंस हुआ था। इसका जो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ केरला ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइक्रोबायोम को एस्टैब्लिश करने के लिए, और ये जो काम होने वाला है वो थ्रू केरला स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इसके मदद से और राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से होने वाला है। तो इस सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन माइक्रोबायोम को इस्टेब्लिश करने के लिए इनको बहुत सारा वर्कफोर्स चाहिए, बहुत सारा रिक्रूटमेंट ये कर रहे हैं अलग अलग पोजीशंस पे। तो ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है वो आप इसमें ऑनलाइन मोड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो स्टार्टिंग डेट जो है वो 21 फरवरी 2024 से ये स्टार्ट हो गया है 10 बजे सुबह से, और 5 मार्च 2024 को ये एंड हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी जॉब पोजीशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे पहले सीनियर साइंटिस्ट 1 की पोजीशन है, ये एक वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे बैचलर्स से लेकर के आपको PhD तक की पोजीशंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका जो आपका डिग्री है, क्वालिफाइंग डिग्री है। तो फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री एंड PhD फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे मांग रहे हैं। आपके पास वेटनरी इन्वायरमेंटल साइंसेस में हो सकता है, आपकी पढ़ाई मेडिसिन में हो सकती है, लाइफ साइंस में हो सकती है, और इसके साथ साथ आपको 10 साल का पोस्ट PhD रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए। अपर एज लिमिट 45 ईयर्स है और यहाँ पे कंसोलिडेटेड जो पेमेंट है वो 1.5 लाख रुपए है। तो काफ़ी अच्छा खासा पेमेंट यहाँ पे पर मंथ आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस वगैरह कैसे हैं। इसके अलावा प्रोफिशेंसी आपकी देखी जाएगी, और डिज़ायरेबल क्या है, एक्सपीरियंस इन माइक्रोबायोम रिलेटेड रिसर्च, बायोइन्फॉर्मेटिक्स या बिग डेटा एनालिसिस वगैरह में अगर आपका काम है तो। सीनियर साइंटिस्ट 2 की पोजीशन है नेक्स्ट, ये भी एक पोजीशन है। यहाँ पर भी आपको फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री एंड PhD इन एनी लाइफ साइंस ब्रांच, मेडिसिन, वेटनरी, वही सब चीज़ें कुछ कुछ दी हुई हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसका भी अपर एज लिमिट जो है वो 45 ईयर्स है और जो आपको सैलरी मिलेगी वो 1.5 लाख रुपए की मिलेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो साइंटिस्ट की पोजीशन है, यहाँ पे 3 पोजीशन साइंटिस्ट की दी हुई हैं। तो फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री एंड PhD इन बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे दिया हुआ है, और 3 इयर्स पोस्ट PhD रिसर्च एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव डोमेन्स। ठीक, तो ये 3 साल का एक्सपीरियंस, ऊपर में 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे थे। डिज़ायरेबल क्या क्या है, डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस इन माइक्रोबायोम, प्रोबायोटिक रिसर्च, मेटाजीनोमिक्स, जीनोमिक डेटा एनालिसिस, ये सब है। अपर एज लिमिट जो है 38 ईयर्स है और 1 लाख रुपए यहाँ पे सैलरी दी जाएगी पर मंथ। नेक्स्ट आ जाइए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मैनेजर, यहाँ पे इसकी एक पोजीशन है। यहाँ पे आपके पास मास्टर्स इन मैनेजमेंट वगैरह होना चाहिए या MINT, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, नेचुरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MBA के सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन या कोऑर्डिनेशन कर सकें बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है, यहाँ पर भी सैलरी जो मिलेगी वो 1 लाख रुपीज़ मिलेगी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ या एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोजीशन है, एक पोजीशन। यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, देखा मैंने आपसे कहा था कि बैचलर्स डिग्री भी यहाँ पे अलाउड है। बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, 2 इयर्स ऑफ क्लरिकल सेक्रेटरीट और ऑफिस एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए।
35 ईयर्स की एज लिमिट है और 30,000 रुपये यहाँ पे सैलरी आपको पे की जाएगी। इसके बाद आ जाइए, लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोजीशन है। 2 सीट्स यहाँ पे हैं, डिग्री इन एनी बायोलॉजी रिलेटेड एंड ट्रेंड इन लेबोरेटरीज। 36 ईयर्स इसकी अपर एज लिमिट है और यहाँ पे सैलरी जो मिलेगी वो 25,000 रुपये मिलेगी। जो कट ऑफ डेट, जो एज वगैरह से रिलेटेड कट ऑफ डेट है वो 21 फरवरी 2024 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है इनिशियली 3 साल के लिए होगा, डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट और फंडिंग वो एक्सटेंड किया जा सकता है, टेम्प्रेरी बेसिस पे लिया जा रहा है। याद रखिएगा कि यहाँ पे जो अप्लाई करना है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है और करेक्ट डिटेल्स आपको एक बार में फिल करनी है, क्योंकि कोई भी चेंज करना अलाउ नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी कोई भी डिटेल यहाँ पे इस तरीके की नहीं दी हुई है कि ये किस तरीके से एग्जामिनेशन लेंगे इसका या इंटरव्यू बेस्ड होगा। बस यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि आपको जो आपका जो मोबाइल नंबर, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर या आपका जो भी ईमेल आईडी वगैरह है वो आपको करेक्ट देना है, क्योंकि उसी के ज़रिए आपको कॉल लेटर, रिटन टेस्ट, प्रोफिशिएंसी असेसमेंट, इंटरव्यू जो भी ये लेंगे, तो कुछ भी अभी ये डिसाइडेड नहीं है। पहले आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद ये डिसाइड करके आपको बताएंगे कि किस तरीके का यहाँ पे टेस्ट होगा, और उसके बाद आपको कॉल लेटर उस पर आपके मोबाइल पे या पे आपके जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर भेज दिया जाएगा। तो ये डिटेल्स हैं सारी की सारी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।